क्या आप जानते हैं रावण और कंस जैसे मायावी और क्रूर राक्षसों के अलावा भी हमारे पौराणिक इतिहास में कई राक्षस थे जिन्होंने अपने बल से देवताओं के साथ तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था और जिनके बारे में आपने शायद सुना ही होगा। शुंभ निशुंभ। इसमें सबसे पहला नाम आता है शुंभ निशुंभ का। इस राक्षस के बारे में हमें देवी भागवत पुराण में पढ़ने को मिलता है, जिसकी माने तो ये दो भाई पाताल लोक से धरती पर आए और अमरत्व की इच्छा से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। जिसके बाद 10,000 सालों की तपस्या के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और शुंभ निशुंभ के सामने प्रकट होकर इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा, तो दोनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने ये कहते हुए देने से मना कर दिया कि जो इस संसार में आया उसे एक ना एक दिन मरना ही है। जिसके बाद ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी मृत्यु के मार्ग को अवश्य जटिल बना सकते हो। तभी दोनों ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि देवता, मनुष्य, मृग और पक्षी इनमें से किसी भी पुरुष जाति द्वारा हमारी मृत्यु ना हो। उन्होंने सोचा कि संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो उनका वध कर सके और ब्रह्मा जी ने यह वरदान उन्हें दे दिया, जिसे पाकर दोनों ने धरती लोक से लेकर देवलोक तक विजय प्राप्त कर ली और अत्याचार करने लगे। इन्हीं बढ़ते अत्याचारों को देखकर माता भगवती क्रोधित हो उठी और अपने सभी अवतारों के साथ मिलकर शुंभ निशुंभ से युद्ध करने लगी, जिसमें माता चंडिका ने शुंभ का वध किया और निशुंभ का वध मां कालिका ने किया। नरकासुर भगवान विष्णु और भूदेवी के पुत्र थे, लेकिन दिव्य माता पिता होने के बाद भी नरकासुर एक दैत्य बन गया। कहा जाता है कि बाणासुर से मित्रता के चलते नरकासुर बहुत ही क्रूर हो गया था और उसने बाणासुर के कहने पर ही ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उनसे एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे उसकी मृत्यु असंभव हो गई थी। नरकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता भूदेवी के ही हाथों हो, क्योंकि उसे लगा कि एक माता अपने पुत्र का वध कभी नहीं कर सकती। और ये वरदान पाकर उसने सारी पृथ्वी के साथ इंद्रलोक पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया और राज करने लगा। अंत में उसकी मृत्यु द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के साथ एक भयंकर युद्ध में हुई, क्योंकि माता सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थी और उन्होंने नरकासुर का वध करने के लिए ही सत्यभामा का अवतार लिया। अंधक की कथा का वर्णन वामन पुराण में पढ़ने को मिलता है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव काशी में ध्यान में लीन बैठे थे। तभी माता पार्वती ने पीछे से आकर उनकी दोनों आंखें ढक दी और उनके ऐसा करने से एक ही पल में पूरे संसार में अंधकार हो गया। तब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार फिर से प्रकाशमय हो गया। ऐसा करके भोलेनाथ ने संसार को तो बचा लिया, लेकिन उनकी तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ उससे माता पार्वती को पसीना आ गया, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हिरण्याक्ष के नाम के असुर को अपने पुत्र के वरदान के रूप में दे दिया। अंधक का पालन पोषण असुरों के बीच में हुआ और आगे चलकर वो असुरों का राजा भी बना। वैसे तो अंधक बचपन से ही बहुत ही बलशाली था, लेकिन वो और ज्यादा बलशाली होना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और अंत में अपने शरीर को भी अग्नि में समाहित करने वाला था। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने को कहा। तब अंधक ने वरदान के रूप में ये मांगा कि उसकी मृत्यु तब हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देख लेगा, क्योंकि अंधक को ये ज्ञात नहीं था कि उसकी असली माता पिता कौन है। वरदान मिलने के बाद अंधक ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। तभी उसे पता चला कि माता पार्वती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। ये सुनते ही अंधक पार्वती जी से विवाह करने के लिए कैलाश पहुंच गया, जहां भगवान शिव के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। वृत्रासुर का वर्णन महाभारत और कई पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसके अनुसार वृत्रासुर देवताओं के अस्थायी गुरु विश्वरूप का छोटा भाई था और महर्षि त्वता के पुत्र थे। कहा जाता है कि देवताओं ने मिलकर किसी वजह से विश्वरूप की हत्या कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर महर्षि त्वता ने देवताओं से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से यज्ञ किया और पुत्र के रूप में वृत्रासुर हुए। वृत्रासुर आकार में इतना बड़ा था कि वो बिना किसी दिव्य शक्ति के भी पूरी धरती को जीत सकता था, लेकिन फिर भी उसने 60,000 वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान के रूप में योगियों की महिमा, मायावी शक्तियाँ, महान बल पराक्रम और सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया, जिसे पाकर उसने देवताओं को त्राई माम करने पर विवश कर दिया था। उसका वध देवराज इंद्र ने अपने वज्र से किया था। रक्तबीज देवी भागवत पुराण में सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान शंकर को अपने कठिन तप से प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसमें अगर उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती थी तो तुरंत वहां से उसी की भांति एक और दानव उत्पन्न हो जाता था, जो उसे युद्ध में सहायता करता था। अपने वरदान के अभिमान में आकर रक्तबीज ने कलिका और अंबिका को मारने के लिए युद्ध आरंभ कर दिया। तब वहां उसका सामना कई दिव्य शक्तियों से हुआ और उनके प्रहार से जब उसका रक्त धरती पर गिरता तो उसके जैसे सैकड़ों दानव उत्पन्न होने लगे। जिसके बाद माता अंबिका ने माँ काली से कहा कि वो अपने मुख को पूर्ण रूप से फैला ले ताकि रक्त धरती पर न गिरे, और तब तक वो इन सभी दानवों का अंत कर देंगी। जिसके बाद माँ काली ने ऐसा ही किया और रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले संपूर्ण रक्त को पी गई और अंत में जब केवल रक्त बीज ही बचा तो माता भगवती
शक्ति ने उसके शरीर के अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। इन 5 महादानवों के अलावा भी कई ऐसे और राक्षस हैं जिन्होंने अपनी तप शक्ति से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए जिससे उन्हें मार पाना स्वयं भगवान शंकर और भगवान विष्णु के लिए भी असंभव हो गया था। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।